जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ है ग्रामीण विकास, एक तरफ है एनजीओ। तो जो एनजीओ होते हैं वो किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो एनजीओ इसके दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट में यानी भूमिका में लिख देंगे एनजीओ क्या होते हैं, और दूसरे में हेडिंग डाल के या नॉर्मल तरीके से लिख देंगे ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका, ऐसे करके। तो एनजीओ क्या होते हैं, अगर इसको समझने की बात करें तो आसान भाषा में समझेंगे कि जैसे आपको कोई समस्या, गांव के लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कई लोग जैसे जवान जवान होते हैं, नए नए लोग होते हैं, तो वो मिलके कोई संगठन बना लेते हैं। मान लो कोई बच्चे हैं, ठीक है ना। अब बच्चे उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जो गोद लिए बच्चे, मतलब अनाथ आश्रम में कोई इनको ऐसे ही छोड़ देता है, कोई भीख मांगते हैं। अब किसी का मन द्रवित हो गया, कोई स्टेशन के पास गया, किसी का मन द्रवित हो गया और वो अच्छे खासे पद में है, अच्छे खासी उसकी बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, तो वो क्या करेगा, खुद तो अकेला कुछ कर नहीं सकता है, कोई व्यक्ति अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं करता। तो वो क्या करेगा, संगठन बना लेगा, लोगों को अपने जैसी विचारधारा के लोगों को जोड़ लेगा आपस में। फिर जो जितना पैसा होगा उस हिसाब से स्वैच्छिक रूप से, मतलब किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, स्वैच्छिक रूप से सारे लोग मिलकर उस संगठन में शामिल होंगे और उन बच्चों के कल्याण के लिए काम करेंगे। उनको शिक्षा देंगे, उनको घर देंगे, उनको भोजन देंगे, उनके लिए टीचर की व्यवस्था करवाएंगे, खुद भी पढ़ाएंगे उसके लिए, ठीक है ना। और इसके लिए होगी पैसों की जरूरत, तो पैसों की जरूरत तो खुद तो स्वयं कर लेंगे कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में इनको कहीं से दान मिल जाएगा। कोई व्यक्ति जब देखेगा कि यार देखो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार भी इनके लिए दान देगी, कुछ बजट इनके लिए देगी। फिर कोई निजी व्यक्ति भी दे देगा, जैसे कोई बड़ा उद्योगपति है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है, वो दे देगा। दान पत्र रहेगा, जैसे कोई व्यक्ति जब जाएगा तो वो भी पैसा दे देता है कि भाई 50 रुपया हम भी चढ़ा देते हैं, दान पेटी में डाल देते हैं, इतना भला काम हो रहा। तो इस प्रकार से एनजीओ इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। एनजीओ का मतलब होता है एक सामाजिक कल्याण के लिए, देश की प्रगति के लिए, समस्याओं का समाधान करने वाले एक प्रकार के संगठन होते हैं। इनको एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं, गैर सरकारी संगठन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सरकारी संगठन नहीं होते हैं। जो सरकार का उद्देश्य होता है वो भी होता है कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, लोगों की समस्याओं को दूर करना। लेकिन सरकार करे तो सरकारी संगठन कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार नहीं करे, जो निजी लोग कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे गैर सरकारी संगठन। तो चलिए इसको देखते हैं उत्तर में क्या दिया हुआ है। गैर सरकारी संगठन एक निजी संगठन होता है जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए या फिर निर्धनों के हितों का संवर्धन करने के लिए या फिर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए या फिर बुनियादी सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण, कौशल विकास, इसके लिए प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां स्वैच्छिक रूप से चलाता है। यानी अगर बात करें तो गैर सरकारी संगठन एक प्रकार का ऐसा निजी संगठन होता है, एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन होता है जिसमें लोग आपस में मिलकर, ठीक है, समाज की या लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए, ठीक है, आपस में साथ आते हैं, उसके लिए करते हैं। समाज की समस्याओं का निवारण करने के लिए, निर्धन या वंचित वर्गों के हितों का संवर्धन करने के लिए, बच्चों, महिलाओं, इनके हितों का संवर्धन करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनके संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, बुनियादी सामाजिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रदान करने के लिए ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करते हैं। अब दूसरी हेडिंग होगी गैर सरकारी संगठनों की उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में भूमिका बताइए। तो हम जानते हैं कि ग्रामीण विकास में कैसे, जैसे कोई भी संगठन है अगर इस तरह से काम कर रहा है तो ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे ग्रामीण विकास में बहुत ज्यादा बेरोजगारी होती है, जो हमारा युवा होता है उसको नहीं होती, तो उसको रोजगार दिलाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार की जैसे कोई लोन देने वाली, कोई ऋण देने वाली कोई योजना आई है, अब ग्रामीण के क्षेत्र जो लोग होंगे उनको उसके बारे में पता नहीं होगा, तो ये लोग जमीनी स्तर पर जाएंगे, लोगों को उसके बारे में जागरूक करेंगे कि देखो सरकार ये ऋण योजना लेके आई है, या फिर लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग जाके आयुष्मान कार्ड बनवा ले, जिससे अगर समस्या होगी, कोई बीमारी होगी तो उनको आसानी से इलाज मिल जाएगा। कोई सरकार की कोई योजना आएगी, कोई मुद्रा योजना आएगी, डिजिटल इंडिया योजना आएगी, स्किल इंडिया योजना आएगी, तो उसके प्रति ये जाएंगे, लोगों को जागरूक कर देंगे, ठीक है ना, सरकार की योजना के प्रति। और मान लो उनको कुछ पता नहीं है, टेक्निकल उनको जानकारी नहीं है, तो ये उनको जानकारी दे देंगे, सपोर्ट प्रदान करेंगे, सॉरी,
सपोर्ट इनको प्रदान करेंगे नहीं, सहायता दे देंगे शहर जाने के लिए, जैसे शहर जा करके अपना अकाउंट खुलवाना, मतलब किसी भी तरीके की ये सहायता दे देंगे, जागरूक करेंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से वो सामाजिक कल्याण करेंगे, कौशल विकास प्रदान करेंगे, लोगों को कंप्यूटर के सेंटर खोल लेंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे। जैसे कोई बच्चे हैं, जैसे गरीब बच्चे होते हैं, सब बच्चे तो अपने सभी माता पिता तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकते, तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए कोचिंग संस्थान ये लोग खोल सकते हैं, स्वयं भी उसमें पढ़ा सकते हैं, नए टीचरों को भी रख सकते हैं। इसी तरीके से लोगों को कौशल विकास प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जो स्कूल होते हैं, मिड डे मील योजना होती है, तो इसमें एक एनजीओ काम करता है, कोई काम करता है अक्षय पात्र फाउंडेशन। तो वो क्या करता है, जो सरकारी विद्यालय होते हैं उसमें खाना पहुंचाने का काम करता है, सरकार से भी मदद लेता है और स्वयं भी कुछ मदद करता है, और उससे मिड डे मील का खाना, अच्छा और पौष्टिक खाना बच्चों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह का ये काम करते हैं। तो अगर देखो ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये इस तरह के संगठन, जो गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ अगर सक्रिय हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में निम्नलिखित तरीके से भूमिका निभाएंगे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सरकार और ग्रामीण जनता के बीच में ये गैर राजनीतिक कड़ी के रूप में काम करेंगे, यानी दोनों के बीच में पुल का काम करेंगे। अगर सरकार कोई योजना चलाएगी, कोई मिशन लेके आएगी, तो उसके प्रति लोगों को जमीन में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को क्या कहते हैं उसके बारे में सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जनता की कोई समस्या होगी तो वो विभिन्न प्रकार के टीवी चैनलों में जा करके सरकार को ज्ञापन दे करके, रिपोर्ट तैयार करके जनता जनता की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उन तक सरकार को पहुंचाएंगे। इसलिए ये कड़ी के रूप में काम करेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने में, समाज में एकजुटता लाने में, लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण देने में, अध्ययन करने में, अनुसंधान को बढ़ावा देने में, आदि चीजों में मदद देकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो गैर सरकारी संगठन है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कला को प्रोत्साहन दे सकते हैं, यानी कला को प्रोत्साहन देने में, जैसे महिलाएं होती हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई कताई ये सारे काम करती हैं, उनको सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। उनको जैसे बड़ा जो लकड़ी का काम होता है, विश्वकर्मा समाज के लोग करते हैं, उनको नए तरीके के नए प्रोडक्ट बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक कर सकते हैं। यानी ये एनजीओ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कला को प्रोत्साहन देने में, खेलकूद के गतिविधियों में लोगों को बढ़ावा देने में, विज्ञान और तकनीक से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करके, योजनाओं को लागू करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि हालांकि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु बहुत से गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं, जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन, फूड फॉर लाइफ, वृंदावन संत कबीर सेवा समिति, ये बनारस में है, आदि। किंतु इन संगठनों पर कभी कभी वित्तीय दुरुपयोग के आरोप लगते रहे। यानी अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में कई सारे गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ, जैसे निष्कर्ष लिखेंगे तो इनमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं, उनका समाधान करके इनका अधिक उपयोग किया जा सकता है, अधिक दक्षतापूर्वक इनका कार्य करते हुए, मतलब कि देश का विकास, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो किंतु इन संगठनों पर कभी कभी वित्तीय दुरुपयोग के आक्षेप लगते रहते हैं। फिर भी समग्रता से देखने पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी अगर देखा जाए तो, किंतु इन संगठनों पर कभी कभी वित्तीय, मान लो कोई पैसा इनको कभी कभी दान दे देता है कि तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, वो करो, उनको खाना दो, उनके लिए किताबें बांटो, मान लो कहीं से इनको दान मिल गया। मान लो इसमें क्या होता है, कोई कोई लोग ऐसे संगठन बना लेते हैं केवल पैसा कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए। मान लो कोई संगठन ऐसे ही बना लिया, कोई बिजनेसमैन या कोई व्यक्ति, मान लो कोई हरामखोर वो व्यक्ति है, वो एनजीओ के रूप में उसको दर्ज करा लिया, वो जाएगा रोड में किसी को खड़ा कर देगा, ठीक है, पैसा ले लेगा लोगों से दान के रूप में कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, या अंधों का जो विकसित बच्चे होते हैं, जो मानसिक रूप से विकलांग, उनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनका इलाज कराएंगे। और पैसा उनके नाम पे ले लिया, उसको खर्चा कर दिया, उसको उड़ा लिया, या फिर पैसा ले लिया उसके नाम पे, थोड़ा पैसा खर्चा किया उसमें, पूरा पैसा अपनी जेब में रख लिया। तो इसके लिए तो, किंतु इन संगठनों पर कभी कभी वित्तीय दुरुपयोग के आक्षेप लगते रहे, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखें, समग्रता से देखें, तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।